नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज का जो हमारा क्लास है वो है फाइल सिस्टम एंड फाइल एक्सेस मेथड के बारे में। यानी आज की इस कंप्लीट क्लास के अंदर हम समझेंगे कि आखिर ये फाइल सिस्टम होता क्या है और फाइल एक्सेस मेथड्स कौन-कौन से हैं, किस प्रकार उनको इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे अगर आपने मेरे सी और सी प्लस प्लस की क्लासें देखी है, तो वहां पर मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, तो उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आज यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। आगे की जो भी क्लास है अगर उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 1 तारीख से आपके लिए जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उसको भी आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है आखिर फाइल सिस्टम के अंतर्गत कि फाइल सिस्टम जो होता है एक ऐसा सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उसकी पूरी सूचना को सही जगह रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम फाइलों को अपने कंप्यूटर के अंतर्गत सुव्यवस्थित ढंग से रख पाते हैं। भाई होता है आपके लिए कि आप फ़ोल्डर बनाते हैं, सॉन्ग नाम का एक फ़ोल्डर। अब उसके अंतर्गत अपने सॉन्ग जो भी हैं वो आप स्टोर कर रहे हैं। आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें आप मान लीजिए कि मैं मेरी बात करूँ तो मैं जैसे एक फ़ोल्डर बना दिया मैंने ओएस का, तो उसमें मैं ओएस के जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको मैं कंटिन्यूअसली उसमें रख सकता हूँ। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि उस फ़ाइल का जो नाम देके हम जो है उसको सही पाथ देके जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। उस फ़ाइल का नाम जैसे एक फ़ाइल का 1 नंबर है, दूसरे का 2, तो पहले वो फ़ाइल शो कर रही है, उसके बाद वो फ़ाइल शो कर रही है। तो ये सारा का सारा किसका कमाल है भई? ये सारा का सारा फ़ाइल सिस्टम का कमाल है। अगर ये नहीं होता तो ये फ़ाइलों को हम इस प्रकार से सुव्यवस्थित कर नहीं सकते थे। फ़ाइलों को अगर हम यहाँ पर स्टोर करते तो वो हम जब भी वापस इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते तो ये फ़ाइल हमें कभी-कभार मिलती भी नहीं। तो ये सारा अगर नहीं होता तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये ओएस ने ये सिस्टम यूज़ कर रखा है, कौन-सा? फ़ाइल सिस्टम का। इसीलिए हमारी जो फ़ाइल होती है वो सुव्यवस्थित ढंग से हमें समय पर मिल पाती हैं। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो देखिए, फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो सिस्टम की जो फाइल्स होती है उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फाइल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब बात पहले कीजिए आपके लिए फाइल। फाइल जो है वो संबंधित सूचनाओं का एक समूह होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में स्टोर रहती है। कोई फाइल ही रहेगी नहीं। एक मान लीजिए कि मैंने फाइल बनाई, मान लीजिए कि एक एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल क्रिएट की। अब इस फाइल के अंतर्गत बहुत सारी सूचनाएं स्टोर भी तो रहेगी ना भाई, इसको ओपन करेंगे तो ये चीज यहाँ पर आपको कही जा रही है कि एक फाइल जो होती है वो संबंधित सूचनाओं का समूह होता है जिसमें जिसको हम किस में सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं। अपना मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कुछ भी आप मान लीजिए, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह। फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है जैसे टेक्स्ट, इमेज इत्यादि को। जब भी हम सिस्टम में फाइल को स्टोर करते हैं तो हमें फाइल का नाम तथा फाइल के प्रकार को स्पेसिफाई करना पड़ता है, अर्थात फाइल किस फॉर्मेट की है। जैसे अगर सिस्टम में कोई इमेज है तो वह इमेज इमेज सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी। मान लीजिए आपने कोई इमेज रेडी की है, तो उसको जब आप ओपन करने की कोशिश करेंगे ना तो वो वापस उस इमेज एडिटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर ही आपका ओपन होता है। और अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो फिर वो आपके कोई भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन होगा। तो वहां पर हम उसका प्रकार क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं भाई? उस प्रकार को स्पेसिफाई करने के पीछे रीजन ये है ताकि वो फाइल जब पुनः हम उसको ओपन करें तो वो उसी रिलेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन हो। और पाथ देने का रीजन ये होता है कि हम उस फाइल को समय रहते वापस एक्सेस कर पाए। नहीं तो अगर हमें पाथ नहीं पता है कि भाई वो फाइल किस जगह पर स्टोर है तो भाई हम उसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ना ही हम उसको ओपन करेंगे, ना ही उसको डेटा देख पाएंगे। तो बहुत सारी समस्या आ जाती है फिर तो। आगे देखिए कि फाइल सिस्टम के अंतर्गत फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। एक फाइल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनमें से कुछ निम्न है। अब बात हम कर रहे हैं भाई फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो फाइल स्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जिसमें से कुछ मुख्यतः आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसमें पहला आता है आपके सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तीसरा है नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर। तो फाइल स्ट्रक्चर के 3 प्रकार है भाई, सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और नो डिफाइड
डेफिनाइट स्ट्रक्चर, सिंपलेक्स रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और नॉन डेफिनाइट स्ट्रक्चर। ये 3 प्रकार होते हैं फाइल्स स्ट्रक्चर के। जैसे यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर का एक क्रम होता है, ठीक है ना, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक क्रम होता है। सोर्स फाइल में प्रोसीजर तथा फंक्शन का क्रम होता है। आपकी जो सोर्स फाइल होती है, मतलब आपने जो C++ के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर कोई फाइल बनाई, तो उसके अंतर्गत होते क्या भैया, ठीक है ना, उसके अंदर आपके ये प्रोसेसर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और फंक्शंस हैं आपके, इनका क्रम आपके इसके अंतर्गत होता है। बात यहाँ पर हमने एक ये की थी टेक्स्ट फाइल की, तो टेक्स्ट फाइल में है क्या भाई, इस कैरेक्टर से मिलकर ये पूरी स्ट्रिंग बन रही है और ये एक क्रम में रख लिखे जा रहे हैं भाई। तो ये 2 चीजें इसके बारे में कह रही हैं। ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होता है, बाइट का क्रम होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये क्रम जो होता है वो आपको यहाँ पर डिफाइनाइट करता है। अब देखिएगा कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार की फाइलों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के फाइल फॉर्मेट होते हैं उनको सपोर्ट करता है, जिसमें से कुछ निम्न है। पहला आता है आपके ऑर्डिनरी फाइल, या जिसको आप सिंपल फाइल के नाम से भी जानते हैं। वे सभी फाइल्स जो यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती है ऑर्डिनरी फाइल्स कहलाती हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनरी फाइल्स क्या कहते हैं, जो फाइल्स यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, ऑर्डिनरी फाइल्स कहते हैं। ये यूजर के द्वारा दी गई जानकारी को कंटेन किए रखती है। ऑर्डिनरी फाइल्स में हम ऐसी सूचना को स्टोर कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट, इमेज, डाटाबेस तथा अन्य प्रकार की सूचना को भी कंटेन करती हो। इन फाइल्स में यूजर इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई आदि ऑपरेशंस कर सकता है। तो वापस समझ लीजिएगा कि जो फाइल्स यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, ऑर्डिनरी फाइल्स कहते हैं, या उसको सिंपल फाइल्स भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यूजर के द्वारा जो भी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, डेटाबेस होता है, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें कंटेन करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। अब इस पर यूजर क्या करता है भाई, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करेगा, या तो वो डेटा उसमें कुछ इंसर्ट करेगा, या कुछ डिलीट करेगा, या उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो ये पहला प्रकार यहाँ पर आपको मैंने बताया। अगला दूसरा प्रकार आता है भाई डायरेक्टरी फाइल्स। अभी तक जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके लिए कंटेंट को पूरी रात जाकर अगर तैयार किया जा रहा है, अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो भाई आपको भी सपोर्ट में जरूर आना चाहिए, ठीक है। और अभी की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो अभी 2:42 हो पे आए हैं, और स्थिति आपके सामने की है भाई। रिकॉर्ड करने में कितना समय रहता है, कितना समय नहीं रहता है, तो सपोर्ट भी करते रहें। जहां तक देखा जाए तो आप में से 1 या 2 के अलावा कोई भी वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगली बात है कि भाई डायरेक्टरी फाइल्स क्या होती हैं। वह फाइल्स जो किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में रहती हैं वह डायरेक्टरी फाइल्स कहलाती है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। अगेन, जो फाइल्स यूजर के द्वारा बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम भाई, ऑर्डिनरी या सिंपल फाइल। और वह फाइल जो किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी फाइल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए एक फोल्डर का नाम वीडियो है जिसमें आपने सभी वीडियो को रखा हुआ है, तो वह वीडियो की जितनी फाइल्स होगी उन्हें हम डायरेक्टरी फाइल्स कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, डायरेक्टरी फाइल्स कहेंगे, क्योंकि वो मेन डायरेक्टरी के अंदर आपके स्टोर की गई है। अगला प्रकार है तीसरा, स्पेशल फाइल्स। तो देखिए, वे फाइल्स जो यूजर के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती है, अर्थात वह फाइल जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती है उसको हम स्पेशल फाइल कहते हैं। तो ऑर्डिनरी फाइल्स यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती है। डायरेक्टरी फाइल्स क्या होती है भाई, जो सिस्टम की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती है, मेन डायरेक्टरी के अंतर्गत। और जो फाइल्स सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है या जरूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, स्पेशल फाइल्स के रूप में जानते हैं। ये फाइल्स सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। ये फाइल्स सिस्टम के द्वारा क्या की जाती है भाई, क्रिएट की जाती हैं। स्पेशल फाइल्स को सिस्टम फाइल्स भी कहते हैं। जो आपकी स्पेशल फाइल होती है उसका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं भाई, सिस्टम फाइल के नाम से भी जानते हैं। सभी सिस्टम फाइल सिस्टम में ही स्टोर रहती हैं तथा इन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .sys, जिसको भी आप बोल सकते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट अभी हमने जाना है। स्पेशल फाइल्स क्या होती हैं, वे फाइल जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है उसको स्पेशल फाइल कहते हैं। इन्हीं स्पेशल फाइल्स को हम सिस्टम फाइल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। स्पेशल फाइल्स को सिस्टम फाइल्स के रूप में भी जानते हैं। और इन फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .sys एक्सटेंशन इनका होता है। अगला प्रकार है आपका फीफो फाइल्स। अब ये फीफो फाइल्स क्या होती हैं, तो देखिए, फीफो का अर्थ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिस्टम फीफो फाइल्स का प्रयोग
प्रोसीजर को एक क्रम में एग्जीक्यूट करने के लिए करता है, अर्थात जो प्रोसेस पहले आएगी उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसको मैंने आपको जो है पाइथन के अंदर भी बताया था, इस फीफो को, ठीक है ना, FIFO को मैंने आपको पढ़ाया था, सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ाया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है कि जो पहले आया है वो ही पहले जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था और यहाँ पर ये चीजें इसके अंतर्गत बता रही हैं कि सिस्टम फीफो फाइल्स का प्रयोग प्रोसेस को क्रम में चलाने के लिए, क्रम मतलब इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस की बारी, उस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस की बारी, इसके बाद इसकी बारी, तो ये क्रम जो चल रहा है इसको हम किसके रूप में जानते हैं भाई, फीफो फाइल्स के रूप में जानते हैं। तो अभी तक हमने 4 प्रकार की फाइल्स को पढ़ लिया है। पहला था ऑर्डिनरी फाइल्स, जो फाइल्स यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती है उसको ऑर्डिनरी या सिंपल फाइल्स कहते हैं। ऐसी फाइल्स जो कि डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी फाइल्स। ऐसी फाइल्स जो किसी सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है, जरूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम स्पेशल फाइल, या उसको हम दूसरी भाषा में सिस्टम फाइल के नाम से भी जानते हैं। इस फाइल का एक्सटेंशन .sys होता है। उसके बाद आती है फीफो फाइल्स। तो प्रोसेस को एक क्रम में चलाने के लिए जो फाइल्स यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, फीफो फाइल्स के रूप में जानते हैं। अब बात आती है लास्ट की, ये जो है फाइल एक्सेस मेथड आखिर क्या होता है। फाइल एक्सेस मेथड के बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो देखिए, वह विधि जिसमें फाइल्स में स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ये फाइल्स है, ठीक है ना, तो इस फाइल्स में जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको एक्सेस करना है, इसको आपको एक्सेस करना है। तो वह विधि जिसमें फाइल्स में स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके तथा मेमोरी द्वारा रीड किया जा सके उसको क्या कहते हैं भाई, एक्सेस मेथड के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको एक्सेस मेथड भी कहते हैं। तो वह मेथड जिसके द्वारा किसी फाइल्स में डेटा को पढ़ना या उस तक पहुंचना क्या कहलाता है भाई, एक्सेस मेथड कहलाता है। फाइल एक्सेस मेथड जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई, पहला होता है आपके सीक्वेंशियल एक्सेस। कौन सा होता है भाई, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। दूसरा होता है आपके डायरेक्ट एक्सेस और तीसरा होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, जिनको अब एक एक करके समझने वाले हैं। तो फाइल एक्सेस मेथड के 3 प्रकार हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। आप देखिएगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस वह मेथड है, वह यह मेथड सामान्य है। सीक्वेंशियल एक्सेस में फाइल में उपस्थित इंफॉर्मेशन को क्रम में एक्सेस किया जाता है, अर्थात सूचना को क्रम में एक के बाद एक करके एक्सेस भी किया जाता है। जैसे हमारे पास एक फाइल है जिसमें 5 सूचनाएं स्टोर है, R1, R2, R3, R4 और R5। तो सबसे पहले हम R1 को एक्सेस करेंगे, फिर R2 को एक्सेस करेंगे। इसी प्रकार अंत में R5 को। इस हम जो है डायरेक्ट R5 को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, पहले R, फिर R2, R3, R4 और R5 को, तो क्रम में हम जो है इनको एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, सीक्वेंशियल एक्सेस का नाम रखा है। इस विधि का ज्यादातर प्रयोग एडिटर या कंपाइलर द्वारा किया जाता है। कंपाइलर क्यों भाई, आपने देखा होगा कि आपने जैसे मान लीजिए कि सी लैंग्वेज के अंदर ये कोडिंग लिखी है 10 लाइंस की, तो पहले कंपाइलर इस लाइन को जांच करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। इसी के साथ एक और नया चीज भी बता देता हूं कि आप इंटीजर मैन का भी यूज करते हैं, इंटीजर मैन। तो उसमें बहुत सारे साथियों ने देखा होगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आ रखा है, ठीक है। और जिसने मेरी प्रोग्रामिंग की क्लास देख रही है उसको समझ में आ रखा है कि जब हम इंटीजर मैन लिखते हैं तो प्रोग्राम के सबसे लास्ट में हम जो है यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिखते हैं। आखिर रिटर्न 0 का भाई क्या कमाल है। तो देखिए, जो हमारा कंपाइलर होता है वो उस कोड को पढ़ते हुए नीचे आता रहता है, जहां पर एरर आती है उसको सॉल्व करता रहता है, सॉल्व करवाता रहता है, नीचे आता रहता है, नीचे आता रहता है। अब सभी कोड जो है एकदम क्लियर हो चुके हैं, तो सबसे लास्ट में जो है इस रिटर्न 0 को ये पढ़ता है। ये रिटर्न 0 जो होता है वो होता क्या है, ये जो 0 होता है वो एक सिग्नल होता है, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। किस प्रकार का सिग्नल है कि ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये रिटर्न 0 का कमाल है, ध्यान रखेगा आगे से। तो इस विधि का यूज कौन करते हैं भाई, एडिटर या फिर आपका कंपाइलर। अगला दूसरा प्रकार आता है आपके डायरेक्ट एक्सेस के बारे में। तो पहला तो क्या था कि पहले सीक्वेंस रूप में ये एक्सेस करेंगे, फिर ये एक्सेस, फिर ये, इस प्रकार से ये सीक्वेंस यानी क्रम अनुसार बढ़ता रहेगा। डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस को हम रैंडम एक्सेस भी कहते हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आया भाई, रैंडम एक्सेस किसे कहते हैं भाई, डायरेक्ट एक्सेस को। डायरेक्ट एक्सेस के द्वारा हम फाइल में उपस्थित किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम फाइल में बहुत तेज गति से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। फाइल के प्रत्येक इंफॉर्मेशन का अपना एक एड्रेस होता है,
तो उस एड्रेस की मदद से उसे रीड तथा राइट करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। फाइल के प्रत्येक इंफॉर्मेशन का अपना एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस की मदद से ही हम उसको क्या करते हैं, रीड या राइट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए। कभी कभी हमें फाइल के प्रत्येक सूचना को एक्सेस करने की जरूरत होती है और हमें सूचनाओं को क्रम में एक्सेस करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इन सभी केसेस में हमें डायरेक्ट एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। भाई मान लो कि आपने ये सूचना स्टोर की है, तो इस सूचना का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होता है भाई। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि ये दो जो है, इन दोनों का यूज नहीं है, आपको इनको नहीं पढ़ना है, तो भाई आपने ये पढ़ा ये पढ़ा, अब डायरेक्टली आपको इसको पढ़ना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, डायरेक्ट एक्सेस मेथड का यूज करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेथड का यूज करते हैं। सीक्वेंशियल का कब किया जाता है, जब इसको इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी क्रम अनुसार अगर उसको पढ़ना हो तो उसको डायरेक्टली नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं भाई, सीक्वेंशियली करते हैं। डायरेक्टली तब किया जाता है जब हमें जो है उसमें से जो भी पार्ट्स है वो हमें रेंडमली कोई एक्सेस करना है, उसको पढ़ना है, राइट करना है। तो अगला अपना जो लास्ट प्रकार है वो है अपना इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है कि इस विधि को हम सीक्वेंशियल एक्सेस के आधार पर बनाया गया है। इसमें प्रत्येक फाइल के लिए इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है। इंडेक्स मतलब क्या, कोई उसके लिए एक इंडेक्स क्रिएट की जाएगी जो कि विभिन्न ब्लॉक के लिए पॉइंटर को कंटेन किए रखती है। अब पॉइंटर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मैंने आपको पॉइंटर के बारे में सी प्लस प्लस और आपके जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं प्रोग्रामिंग के उसके अंदर पढ़ाया था। तो पॉइंटर क्या होता है कि भाई मान लीजिए ए वेरिएबल है, इस ए का यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर 20, लेकिन इसका मेमोरी में एड्रेस क्या है भाई, 1001। मैं उदाहरण मान रहा हूं भाई, है ना। आपको इस बी के अंदर मान लो कि इस ए का एड्रेस अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आप इसको क्या करेंगे भाई, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी को पॉइंटर बनाना पड़ेगा और यहां पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इस ए का एड्रेस आपका जो है वो स्टोर करेगा। इसलिए यहां पर इसने कहा कि ये पॉइंटर को भी कंटेन किए रखता है। इसमें पहले फाइल को एक्सेस करते समय इंडेक्स का प्रयोग पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। तो पॉइंटर होता क्या है भाई, आपके यहां जो होता है वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर सकता है या होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये आज की क्लास थी भाई, जिसके अंतर्गत हमने फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं, उससे पहले सभी साथी इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले आप जानिए कि फाइल सिस्टम क्या होता है, कि फाइल को मैनेज करने के लिए जो ओएस का एक सिस्टम बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं भाई, आपके फाइल सिस्टम। फाइल्स क्या होती है भाई, फाइल का मतलब होता है कि फाइल के अंतर्गत हम उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम स्टोर करते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि फाइल स्ट्रक्चर, तो फाइल स्ट्रक्चर मतलब ये डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया एक स्ट्रक्चर होता है। इसके तीन प्रकार हमने जाने थे, सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और नॉन डिफाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद हमने देखा था कि फाइलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला देखा था हमने ऑर्डिनरी फाइल्स, मतलब ऐसी फाइल्स जो यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी फाइल्स या सिंपल फाइल्स। ठीक है, अभी ये जो होता है इसमें हम टेक्स्ट, इमेज, डेटाबेस आदि को रख सकते हैं। ठीक है ना, जो कि सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। और इसमें इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई आदि जो भी ऑपरेशन होते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं जब चाहें। उसके बाद हमने डायरेक्टरी फाइल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो फाइल्स किसी फोल्डर या डायरेक्टरी में स्टोर होती है उसको हम डायरेक्टरी फाइल्स कहते हैं। ठीक है ना। अगली बात हमने की थी इसके बाद स्पेशल फाइल्स, तो वो फाइल्स जो सिस्टम को चलाने के लिए उपयुक्त होती है, यूज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जरूरी होती है, उसको कहते हैं हम स्पेशल फाइल्स। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था .sys इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फीफो फाइल्स। तो फीफो फाइल्स क्या भाई, किसी प्रोसेस को क्रम अनुसार चलाने के लिए, यानी किसी प्रोसेस को क्रम अनुसार चलाने के लिए यूज में लिया जाता है फीफो फाइल्स। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस पहले आएगी उसके बाद कौन सा आएगा, तो ये कौन डिफाइन करता है भाई, आपके फीफो फाइल्स डिफाइन करता है। उसके बाद हमने देखा था फाइल एक्सेस मेथड। तो फाइल एक्सेस का मेथड का मतलब क्या होता है, जो मेथड फाइल को एक्सेस करने में यूज किए जाते हैं। तो फाइल एक्सेस मेथड के अंतर्गत हमने तीन प्रकार जाने थे, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट एक्सेस और इंडेक्स सीक्वेंशियल के बारे में। सीक्वेंशियल क्या होता है भाई, सीक्वेंशियल का मतलब होता है जिसमें जो आपका डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्रम अनुसार हम एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कि R1 को एक्सेस किया, उसके बाद R2 को, इसके बाद R3, R4 और R5। इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि R1 को एक्सेस करके उसके बाद R5 को या R4 को एक्सेस कर लो, इसमें क्रम अनुसार चलना पड़ेगा।
इसका यूज कौन करता है भाई? एडिटर और कंपाइलर यूज करता है। क्यों? वो डेटा को क्रम अनुसार हमेशा पढ़ता रहता है। कंपाइलर तो होता है तो वो भी आपका जो कोड होता है उसको क्रम अनुसार पढ़ता है। उसके बाद हमने फाइल एक्सेस के अंतर्गत दूसरा देखा था डायरेक्ट एक्सेस, जिसमें रैंडमली हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसको रैंडम एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। और ये जब किया जाता है यूज जबकि हमें बीच वाला कोई भी पार्ट हमें या बीच वाला कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी होती है तब। उसके बाद हमने इंडेक्स सीक्वेंस एक्सेस के बारे में पढ़ा था। तो ये सीक्वेंस एक्सेस के आधार पर बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, नया क्या है इसमें चेंज, इसमें हम क्या करते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए एक इंडेक्स नंबर भी जनरेट करते हैं। तो ये आज की हमारी एक सिंपल सी क्लास थी भाई, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि आखिर फाइल सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार इसको हम यूज में लेते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। पहला आपको बताना है कि हम जो है फाइल सिस्टम के अंतर्गत कितने प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि फाइल्स कितने प्रकार की होती हैं, फाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि जो फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए या उसको चलाने के लिए जरूरी होते हैं उसको क्या कहते हैं। और अगला लास्ट फाइल आपके लिए कि किसी प्रोसेस को क्रम अनुसार चलाने के लिए आप किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी भाई। अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आज आप सभी मेरे को पर्सनली जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो भाई देखो इससे हौसला हमारा भी बढ़ता है। जरूरी होता है इतने रात भर आपके लिए जाके कंटेंट बनाते हैं तो उसका भी सपोर्ट करते रहे भाई आप सभी। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।